हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने इसके बारे में पिछले पार्ट में भी पढ़ा, जिसमें कि हम लोगों ने टाइम फाइंड करना सीखा है कि हम लोग टाइम कैसे फाइंड करते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। और हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या चाहिए? डिस्टेंस बाय टाइम। जस्ट इसका क्या है? उल्टा। यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस में हम लोग को टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को हम लोग स्पीड से डिवाइड करते थे। यहाँ पर हम लोग स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। हम लोग का सेम वहीं पे क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। और हम लोग का जो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि हम लोग जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तब हम लोग का क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। और हम लोग का टर्म क्या होना चाहिए? सेम। जैसे कि मीटर पर सेकेंड में होगा तो दोनों, जैसे कि स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में है तो यहाँ पर टाइम भी सेकेंड में होना चाहिए और डिस्टेंस भी मीटर में होना चाहिए। या फिर किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर में सारा चीज़ होना चाहिए। तो इसी तरीके से क्या होता है? टर्म सेम होना चाहिए। तो इस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, या सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस में से हम लोग टाइम को डिवाइड कर देंगे। सॉरी, डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो क्या आ जाएगा? हम लोग का स्पीड आ जाएगा। तो हम लोग अब कुछ एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोग का स्पीड फाइंड करना रहेगा। हमारे पास डिस्टेंस और टाइम रहेगा, हम लोग उसको फाइंड करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन है ए ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन 210 मीटर, यानी कि जो ट्रेन का लेंथ हो क्या है? 210 मीटर है। took 12 सेकेंड टू पास ए 90 मीटर लॉन्ग टनल, यानी कि लेंथ ऑफ टनल क्या है? 90 मीटर। और टाइम क्या है उस टनल को पास करने के लिए? 12 सेकेंड। अब हम लोग का स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन का स्पीड क्या था? यानी कि जब वो 12 सेकेंड में 90 मीटर टनल को क्रॉस कर देता है तो उसका स्पीड कितना था? इसका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि हम लोग टाइम डिस्टेंस को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे टाइम से। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? चेंज ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर और हम लोग का 12 सेकेंड यहाँ पर क्या है? ये हमारे सेकेंड में है, यानी कि हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हम लोग का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस क्या है? 300 मीटर बाय टाइम क्या है? 12 सेकेंड। तो यहाँ पर ये 12 आ जाएगा कितना? 4, ये आ जाएगा 125 1, यानी कि यहाँ पर 25 मीटर और बाय में क्या आ जाएगा? सेकेंड, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका स्पीड क्या आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग जो स्पीड फाइंड करेंगे उसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में रखेंगे, यानी कि हमारा जो मीटर पर सेकेंड में जो स्पीड है उसको हम लोग क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18/5 से हम लोग को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 को हम लोग 18/5 से करेंगे तो ये 1 ये 5, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका स्पीड क्या हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो गया। हम लोग का वहीं पर सेम आया था 25 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे 90 किलोमीटर पर आवर। बात सेम ही वो है आवर के लिए। किलोमीटर कितना किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा 1 आवर में, और यहाँ पर क्या है? मीटर में कि 25 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होगा। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस हम लोग का इसका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। उसी हम लोग उसी फॉर्मूला से क्या करेंगे? डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो हमारा जो डिस्टेंस था दोनों उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन था 210 मीटर और लेंथ ऑफ टनल था 90 मीटर, यानी कि टोटल क्या आ गया? 300 मीटर। और 300 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया और 12 सेकेंड हम लोग का टाइम है। और हम लोग इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
तो हमारा यहाँ पर क्या था, टनल का भी लेंथ था। और हमारे पास क्या होगा, जब एक मान लेते हैं हमारे पास पोल होगा, तो उस पोल का हम लोग को पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा जाए, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसका हम लोग क्या लेंथ लेंगे। तो यही क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, 350 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 28 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम लोग इसका स्पीड पूछा गया किलोमीटर पर आवर में, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है 350 मीटर। और हम लोग को इलेक्ट्रिक पोल का लेंथ हम लोग को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, जब तक हम लोग को क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा हम लोग उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना ही डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा 28 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो स्पीड है इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग का डिस्टेंस है 350 मीटर बाय 28 सेकेंड, ये आ जाएगा 550 टाइम्स में, आ जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 सेकेंड, और ये हो जाएगा कितना 25, ये हो जाएगा 2, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका स्पीड। तो ये हम लोग का 25/2 मीटर पर सेकेंड इकाई मीटर पर सेकेंड में है, इसको हम लोग का किलोमीटर पर आवर में पूछा गया था। हम लोग किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करेंगे, हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर 25 × 18/5, यह आ जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि क्या आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। हम लोग उसको क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9 टाइम्स में, 9 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 45 है, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 2/2 है, तो यहाँ पर 25/2 इंटू 18/5 करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 18 था उसको हम लोग 9 टाइम्स में काटा, 2 से 5 को हम लोगों ने 25 से 5 टाइम्स में काटा, यानी कि 9×5 जो क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। उस ट्रेन का क्या होगा स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड में क्या होगा 25/2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड उसका क्या आएगा स्पीड मीटर पर सेकंड में, लेकिन किलोमीटर पर आवर में क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग इसी तरीके से स्पीड फाइंड कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस बाय टाइम, और हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। आई होप के अंदर समझ आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।